व्रत कथा। प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक बहुत ही प्यारी और लाडली बेटी थी जिसके 7 भाई थे। वीरवती की शादी के बाद जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो वो दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण बहुत कमजोर हो गई और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। उसके भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने घर के बाहर पीपल के पेड़ की टहनी पर एक दिया जलाया और अपनी बहन से कहा कि देखो, चांद निकल आया है। वीरवती अपने भाइयों के प्यार और बातों में आ गई। उसने उस दिए को ही चांद समझकर अर्घ्य दिया और अपना व्रत तोड़कर भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन का पहला कौर टुकड़ा खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाने पर उसे बाल दिखाई दिया और तीसरा कौर जैसे ही उसने मुंह में डाला तभी उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरवती बहुत दुखी हुई और तुरंत अपने पति के घर के लिए चल दी। रास्ते में उसे माता पार्वती और भगवान शिव मिले। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसने छल से व्रत तोड़ दिया था, जिस कारण उसके साथ ही दुर्भाग्य हुआ है। तब वीरवती ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा याचना की। माता पार्वती ने उसे कहा कि वह विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करे। वीरवती अपने मृत पति के शव के पास 1 वर्ष तक बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। जब अगले वर्ष करवा चौथ आया तो वीरवती ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने अपनी भाभियों से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो कहकर आशीर्वाद मांगा। अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसे बताया कि चूंकि उसके पति की मृत्यु उसके छोटे भाई की वजह से हुई थी, इसलिए उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि वो उसे पुनर्जीवित कर सकती है। जब छोटी भाभी आई तो वीरवती ने उसे पकड़ लिया और जब तक वो उसके पति को जिंदा न कर दे तब तक नहीं छोड़ा। इस प्रकार गणेश जी और माँ गौरी की कृपा से और वीरवती के सच्चे सतीत्व के कारण उसका मृत पति जीवित हो गया। तभी से ये मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा का पाठ करवा चौथ की पूजा के दौरान करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है।